Go to second floor. हाँ सर, यहाँ से निकल चुके हैं और रूम की तरफ जा रहे हैं। जी। Follow them. ग्रेट ग्रेट प्रशांत बाबू, ग्रेट काम किया आपने। आई सैल्यूट यू। अरे भाई, ये टेप तो हमारे लिए रामबाण साबित होगा। अब भावना प्रसाद के साथ साथ इस सरकार को भी हम पटखनी देंगे। क्यों चौहान साहब? बिल्कुल सही कहा समर जी। अब अगले इलेक्शन में इस सरकार को कोई बचा नहीं सकता। अब बाजी बिल्कुल अपने हाथ में है। शाबाश प्रशांत बाबू, शाबाश। आइए इसी बात पे गले मिले। बैठ जाइए। मैंने कहा ना, बैठ जाइए। बैठ जाइए, गले वाले मिलते रहेंगे, जल्दी क्या है। पहले मैं ये तो क्लियर कर लूं कि ये इतना बड़ा काम जो मैंने किया है वो क्यों किया है। देखिए, मुझे भावना प्रसाद को एक्सपोज करके मीडिया में कोई बड़ा नाम नहीं कमाना है, और ना ही ये काम मेरे अंदर के किसी दर्द ने मुझसे करवाया है कि जनता और देश का पैसा गलत हाथों में क्यों जा रहा है। ना, जनता और देश मेरे लिए वही है जो आप लोगों के लिए है। हाँ, ये काम करके मैंने खून पीने वालों की जमात में शामिल होने का एक अवसर जरूर ढूंढा है। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, पियो और पीने दो। वाह, आपका खुलासा करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। कितना साफ है आपका व्यक्तित्व, एकदम ट्रांसपेरेंट, शीशे की तरह। मैं जानता हूं सरकार यूं ढेर हो जाएगी, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा काम जो मैंने किया है, जिससे आपकी पार्टी को इतना बड़ा फायदा होने वाला है, इसकी कीमत मुझे क्या मिलेगी? इसके एवज में मुझे क्या मिलेगा? मैं जनता को बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह हमारा पहला कदम है। यूं समझिए, ये एक शुरुआत है। यह सिलसिला अब लगातार चलता रहेगा। हमारे इस नए प्रोग्राम उत्थान के जरिए भावना प्रसाद जैसे और कई चेहरों को हम बेनकाब करेंगे। हाँ तो प्रशांत जी, पूरे देश में आपके नाम की चर्चा है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने अपना नाम चमकाने के लिए तो कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छिड़ी है, और मैं चाहता हूं मेरी इस लड़ाई में जनता मेरा साथ दे। हम लोग भ्रष्टाचार से तभी लड़ सकते हैं जब हम सब एक मंच पर साथ आ जाएं। ओके मिस्टर प्रशांत, हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
आखिर भावना प्रसाद की बिजली सरकार पे गिरी और उनकी सरकार मुंह के बल गिर पड़ी। मैडम, ऑफिस के बाहर प्रशांत सर के चाहने वालों की इतनी भीड़ जमा है कि हम लोग जवाब देते देते थक गए। उफ। मैम, डू यू हैव एनी अदर नंबर ऑफ प्रशांत सर? जो हमारे पास है वो आउट ऑफ रीच आ रहा है। मैडम, वो सब इस ऑपरेशन के बारे में मुबारकबाद देना चाहते हैं। मीडिया पीपल आर वेटिंग फॉर प्रशांत सर। कहाँ है सर? मैम आप ट्राई कीजिए ना। अरे मैं उनका फोन ट्राई कर करके थक गई हूँ। आई हैव नो आइडिया वेयर ही इज। आखिर लोकमत पार्टी ने प्रशांत भारती को अपने आने वाले चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। आगे मुख्य समाचार। हेलो पीपल, क्या चल रहा है भाई? प्रशांत, यहाँ बैठा हर कोई तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं। सभी के मन में एक ही सवाल है कि तुमने ये क्यों किया। सर, राजनीति की जिस गंदगी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, आप उसी का हिस्सा बन गए। हमारे नेता राजनीति के चेहरे पे लगे हुए एक दाग की तरह हैं। ऐसा आप ही ने कहा था। और आज सवाल हैं तुम लोगों के, मगर ये कितने जायज हैं और कितने नहीं, बात इस बारे में करनी है। वैसे मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके तुम सबको हैरानी में डाल दिया नहीं? क्योंकि तुम सबने कभी सोचा ही नहीं था कि राजनीति का विरोध करने वाला प्रशांत भारती एक दिन खुद राजनीतिज्ञ बन जाएगा। मैंने राजनीति को गलत कब कहा? राजनीति एक व्यवस्था है जो हमारे प्रजातंत्र में संवैधानिक रूप से कार्य करने के लिए मनोनीत हुई है। हाँ, इसकी घिनौनी और दयनीय हालत के पीछे कुछ करप्ट लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। इन लोगों ने इसे शतरंज का एक खेल बना दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि गंदगी की तरफ इशारा करने से क्या हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? इस गंदगी को साफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि राजनीति एक ऐसा अखाड़ा है जहां पर सिर्फ झूठे और मक्कार पहलवान लड़ रहे हैं। सही है, वही लोग लड़ रहे हैं और वही लड़ते रहेंगे, क्योंकि यहां कोई सच्चा और ईमानदार पहलवान तो अखाड़े में उतरने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग मुद्दा उठा सकते हैं, मगर उस मुद्दे के लिए कर क्या सकते हैं? बदलाव लाने की बातें कर सकते हैं, मगर उसके लिए कर क्या सकते हैं? बदलने के लिए क्षमता चाहिए, अधिकार चाहिए, सत्ता चाहिए। मैंने सोचा कि किसी बीमारी को डायग्नोज करने वाली मशीन बनकर क्या होगा? इंजेक्शन बनकर बीमार की रगों में उतरना होगा। अगर अब भी आप लोगों के दिलों में कोई शक या सवाल है तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं अभी इसी वक्त रिजाइन कर देता हूं पॉलिटिक्स से। क्योंकि मेरे लिए आप लोगों के विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। आइए सर। मुबारक हो, आइए 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 सर। वाह प्रशांत बाबू, वाह, बहुत बढ़िया ऑफिस बनाया है। मुझे लगता है इतनी कम उम्र में आपने बहुत कुछ समेट लिया। मैं तो कहता हूं कि अगर राजनीति का लड्डू ना भी मिला होता आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। किरण, इनका मुंह मीठा कराओ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप लीजिए ना। अच्छा है। पीड़ा सबको खिलाइए, बांटिए बांटिए। बैठिए ना सर। अरे प्रशांत बाबू, ये कुर्सी आपकी है, मुझे बैठने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे आप बैठिए तो सही। प्रशांत बाबू, राजनीति में कभी भी किसी को भी अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए अलाउ मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार राजनीति में कोई कुर्सी पे बैठ गया तो फिर उठने का नाम ही नहीं लेता। प्रशांत बाबू, राजू पहले वो रखो। देखिए क्या है, और इस फोटो को भी साफ करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या संभाला हुआ है। मैं तो यूं कहूंगा कि आप बहुत लकी हैं।
जो किरण जैसी सहकर्मी मिली आपको। जी किरण जी, अच्छा अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। राजू, गांधी जी की फोटो बीच में लगाओ। अरे नहीं, ये तस्वीर यहाँ नहीं लगेगी। अरे प्रशांत बाबू, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? गांधी जी के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? हमारे पूज्य पिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शांति के प्रति। ये तो अपमान है उनका। गलत बात है प्रशांत जी। बिल्कुल सही, ये तो राष्ट्रपिता है हमारे। एक मिनट, एक मिनट। गांधी जी हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, राष्ट्रपिता है। अरे पर गांधी जी की तस्वीर दीवार पर टांगने के लिए नहीं, दिल में बसाने के लिए होती है। मैं खुद उनकी बहुत इज्जत करता हूं और उनके सपनों को साकार करना चाहता हूं। उनकी तस्वीर की जगह मैं क्या लगाना चाहता हूं, आइए आपको दिखाता हूं। राजू देना जरा। ये चेहरा मुझे काम करने की प्रेरणा देगा। मैं भूख और गरीबी से लड़ूंगा। गांधी जी भी तो यही चाहते थे ना। अब आप में से किसी को कुछ कहना है? वाह प्रशांत बाबू, वाह, क्या ख्यालात हैं आप। ओम नमः चंडिका। भगवान भला करे दे माई, भगवान भला करे माई, दे बाबा। प्रशांत बाबू, इस देवालय में बहुत शक्ति है। बात कितनी भी बिगड़ जाए, यहाँ की पूजा अर्चना से संभल जाती है और आपके लिए पूजा बहुत जरूरी थी। भगवान भला करे। देखिए, मैं आपका दोस्त हूँ, मेरा फर्ज है मैं आपको समझाऊं। प्रशांत बाबू, गलत कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको टिकट मिला है। देसाई को वहां पटकना इतना आसान नहीं है। पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी उसके साथ है। वो लोग पैसा पानी की तरह बहाएंगे प्रशांत बाबू। देखिए, मैं आपको इस विषय में आगाह करना चाह रहा था, लेकिन जब तक कुछ कहने की स्थिति में आऊं तब तक आपका नॉमिनेशन हो चुका था। देखिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन बिगड़ सकता है प्रशांत बाबू। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग नहीं है जो पैसा नहीं लगा सकते। वो आप जैसे घोड़े पे कौन पैसा नहीं लगा सकता, वो भी लगाएंगे। लेकिन जो पैसा लगाएगा प्रशांत बाबू, उसका क्या, उसे कुछ न कुछ तो चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, मैं प्रशांत के साथ रह रही हूँ और ये फैसला मेरा है और इसके लिए मैं किसी को सफाई देना जरूरी नहीं समझती। हाँ, तेरा फैसला है, ठीक है, मगर प्रशांत के अलावा तेरे दिमाग में कुछ और है कि नहीं? I mean, किरण, अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपना वजूद, सब कुछ भुलाकर। देखो सोनिया, शायद तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं, इसलिए तुम्हारे सोचने का ढंग भी अलग है। और इस फार एज प्रशांत इज कंसर्न, मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। बाय। प्रशांत का प्यार